दोस्तों, आज की स्टोरी तबस्सुम शेख की है, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पे सेंड की है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पे जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी सच्ची घटना से जुड़ी कहानियों को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, तबस्सुम शेख जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं, ये बताती हैं कि ये घटना इनकी फ्रेंड की मम्मी के साथ हुई थी। साल 1986 की बात है, जब इनकी अम्मी की फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। उसकी अम्मी उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। उन दिनों घर पुराने तरीके के होते थे और ज़्यादातर घर कच्चे होते थे। लेकिन ये लोग जिस घर में रहने के लिए गए थे वो वैसे तो बहुत पुराना था, लेकिन वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा था। उस घर के पास में ही एक बड़ा सा खाली मैदान था। दिन के समय उस मैदान में लोगों की भीड़ होती थी और उन लोगों की बात करने की आवाज़ उस घर के अंदर सुनाई देती थी। असल में वो खाली ग्राउंड पहले एक कब्रिस्तान था, लेकिन फिर वो कब्रिस्तान ख़त्म हो गया और वहाँ पर लोगों की आबादी शुरू हो गई। तबस्सुम की फ्रेंड की अम्मी ने बताया कि नए घर में आने के बाद शुरू के 2 हफ्ते तो सब कुछ ठीक था। ये सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो घर बहुत ही बड़ा था। गर्मी का दिन था और दोपहर के समय जब सब लोग सो रहे थे, लेकिन इनकी अम्मी जाग रही थी क्योंकि इन्हें दोपहर में सोने की आदत नहीं थी और वो अकेले उस घर में रस्सी कूद रही थी। तभी उनको छत पर एक साया खड़ा नजर आया। इन्होंने देखा एक औरत जिसने काले कपड़े पहने थे, वो ऊपर खिड़की पर खड़ी होकर इन्हें देख रही थी। धूप की वजह से उस औरत का चेहरा ये देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाल लंबे और बहुत ही सुंदर थे। उसे देखकर इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ये फिर से खेलने लगी। इन्होंने अपने घर वालों से भी उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उस घर में इनके साथ इनकी दादी भी रहती थी। वो इन्हें अकेले बाहर खेलने नहीं जाने देती थी। शाम को इन्हें इनकी दादी अपने साथ बाहर ले जाती थी। तब उस वक्त ये पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती थी। तो एक दिन की बात है, जब शाम के समय ये पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी, तो तभी इनको वही काले कपड़े वाली औरत इन्हें अपने घर की छत पर खड़ी दिखाई दी। वो औरत इन लोगों को खेलते हुए देख रही थी। उस औरत का चेहरा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो औरत बहुत ही शैतानी और गुस्से भरी निगाह से इन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत इन्हें मार डालेगी। उसे देखने के बाद अब इनको डर लगने लगा था। ये जल्दी से भागकर अपनी दादी के पास गई और उनसे बोला कि वो औरत बहुत देर से इन्हें घूरे जा रही है। दादी ने बोला कि कौन सी औरत है जो तुम्हें घूर रही है। इन्होंने जवाब दिया कि वो औरत जो छत के ऊपर खड़ी है, लेकिन दादी को वो औरत वहां दिखाई नहीं दी। दादी को लगा कि ये झूठ बोल रही हैं और उन्होंने इन्हें बहुत डांटा और कहा कि झूठ बोलना बुरी आदत होती है, लेकिन ये तो सच बोल रही थी। वो औरत वहां पर इन्हें साफ साफ खड़ी दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद से इन्हें उस औरत से डर लगने लगा था। ये बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात इन्हें नींद नहीं लग रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो ये पानी पीने के लिए उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। बाहर जाने के बाद
इन्होंने घड़ी में समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। ये जल्दी से किचन में गईं और मटके से पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली, इन्हें किचन में गिलास गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इन्हें लगा कि शायद इन्होंने गिलास ठीक से नहीं रखा था, तो ये फिर से किचन में गई और नीचे पड़े गिलास को उठाकर ऊपर रख दिया। गिलास को रखकर जैसे ही वो उठी, इन्होंने देखा कि खिड़की पर वही काले कपड़े वाली औरत लटकी हुई थी और इनकी ओर देख रही थी। उसे देखकर ये इतनी ज़्यादा डर गई थी कि ये तुरंत वहां पर चीखते हुए बेहोश हो गईं। फिर जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने देखा कि इनकी दादी इनके पास थीं। उन्होंने इनसे पूछा, अब तुम ठीक हो और तुम इतनी रात तक किचन में क्या कर रही थी? तो इन्होंने दादी से सारी बात बताई। तो इनकी दादी ने उन्हें कुछ पढ़कर इनके ऊपर फूंक मारी और बोला कि ये बात तुम अपने अम्मी बाबा से मत बताना। और इन्होंने वैसा ही किया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद से इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगी थी। इन्हें किसी भी समय बहुत तेज बुखार हो जाता था और फिर कभी कभार ये ठीक हो जाती थी। घर के सारे लोग इनकी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसी बीच इनकी मौसी की बेटी की शादी थी और सभी घर वाले उस शादी में गए थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब होने के नाते ये उस शादी में नहीं गई थी और इनके साथ उस घर में इनकी दादी थी। इनकी दादी ने कहा कि मैं इसके पास रह जाऊंगी, तुम सब शादी में चले जाओ। और फिर घर के सारे लोग शादी में चले गए। अब घर में सिर्फ इनकी दादी और ये थी। और अब उस रात जो इनके साथ हुआ उसे वो कभी भूल नहीं सकती हैं। रात में ये बताती हैं कि रात में ये अपने दादी वाले कमरे में सो रही थी कि सोते सोते अचानक इनकी छाती भारी हो गई थी और ये सांस नहीं ले पा रही थी। इनकी आँख खुली तो इन्होंने देखा कि वही औरत इनकी छाती पर बैठी हुई थी। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन ये चाह कर भी चीख नहीं पा रही थी। इनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका वजन इनकी छाती पर बढ़ता जा रहा था। ये मन ही मन कलमा पढ़ने लगी और तभी वह औरत उस वक्त वहाँ से गायब हो गई। ये जल्दी से उठी और अपनी दादी के कमरे में भाग के गई। उनके ऊपर से जब चादर हटाया तो वही औरत वहाँ पर लेटी हुई थी और फिर ये देखकर ये जोर से चीखने लगी। ये जोर जोर से चीख मारते हुए रो रही थी। तो उन्होंने देखा कि अरबी में वो औरत कुछ बोल रही थी जो इन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी वो औरत इनके पास आई और इनके ऊपर चढ़कर अरबी में बोलते हुए इनका गला दबाने लगी और तभी इनकी आँख खुल गई। तो इन्होंने देखा कि इनकी दादी कमरे के कोने में डरती हुई बैठी हुई थी और जोर जोर से अल्लाह का नाम ले रही थी। इन्होंने दादी से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? तो दादी ने बताया कि वो सो रही थी। सोते सोते उन्हें अचानक अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। उन्होंने आँख खोला तो उन्होंने देखा कि ये कमरे में नहीं थी। तो इन्हें ढूंढने के लिए ये कमरे के बाहर गई तो देखा कि ये बाहर लेटी हुई थी और इनके मुंह पर खून लगा था। इनके सामने एक बिल्ली पड़ी हुई थी। वो देखकर इनकी दादी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि तभी एक जानवर की तरह गुर्राने लगी। लेकिन तभी फजर की नमाज होनी शुरू हो गई और ये उसी हालत में वहाँ बेहोश हो गई थी। दादी ने बताया कि इनकी आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई थी।
फिर दादी ने इनको उसी दिन घर वालों के पास ले गई और उनको सारी बात बताई। तो लोगों ने इनको एक पीर के पास ले गए। फिर पीर साहब ने बताया कि इनके ऊपर इब्लिस के चेले का साया है, इनको कोई बचा नहीं सकता है। आप हजरत दाता जंगबख्श के पास इन्हें ले जाइए, इनकी जान उन्हीं के दरबार में बच पाएगी। फिर इनके घर वाले इन्हें वहीं ले गए। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ इन्हें ठीक से याद नहीं है। बस इन्हें इतना याद है कि दरबार में जब इन्हें ले जा रहे थे तो ये बहुत ही ज़्यादा चीख रहे थी और अपने घर वालों को गालियां दे रही थी। उसके बाद इन्हें 2 महीने तक वहीं पर रखा गया था। इस दौरान ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर कि इनकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं और वजन एक छोटे बच्चे की तरह हो गया था। लेकिन फिर भी इन्हें आज तक ये नहीं पता है कि वो औरत का साया इनके ऊपर से कैसे हटा और वो औरत कौन थी। तो दोस्तों, ये थी तबस्सुम शेख की फ्रेंड की मम्मी की स्टोरी, जिसे तबस्सुम शेख ने हमें हमारे जीमेल आईडी पे सेंड की है। सो थैंक यू सो मच तबस्सुम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पे भेजना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।